चलो वो देखो, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये 20 अंक का पूछता है एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसे पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 में देखो उससे आगे है वीडियो। ठीक है, देखो वो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का फिगर है। ये इसमें क्या होता है कि ये जो लंबा रहता है ये लंब होता है, ये जो नीचे वाला होता है वो आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, और जो तिरछा रहता है वो कर्ण होता है। लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है और कर्ण कभी नहीं बदलता है। ठीक है, लंब और आधार कर्ण से छोटा होता है हमेशा। हमेशा देखोगे तो कर्ण बड़ा निकलेगा आपका, लंब और आधार में से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें देखो वही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है ये एग्जाम के लिए। ठीक, पूछे कि आपसे 90 डिग्री के सामने वाले क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। दो न्यून कोण के सामने वाला लंब कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट। देखो न्यून कोण, ये दो जो समकोण होता है ये 90 डिग्री समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण हुआ, और दो जो एंगल बचा हुआ है वे दो न्यून कोण हुआ। तो न्यून कोण के सामने वाले क्या हुआ, लंब हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होता है। कोई बच्चा बोलेगा 5 नहीं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है वो। यहाँ साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट आप लोग याद कर सकते हो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, या साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, आपको बताया गया है पहला पार्ट में कि पहले वीडियो में आप लोगों का बताया गया है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। फिर जस्ट उसी को उल्टा कर देंगे तो cosec sec cot का निकल जाएगा। ठीक है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये बहुत सिंपल है। ये एक और फार्मूला निकलता है वो कि कर्ण x y बराबर लंब का x y प्लस आधार का x y। इसी से आपका चैप्टर एक्सरसाइज बनेगा। फॉर्मूला हमेशा याद रखना, वो कर्ण x y बराबर लंब का x y प्लस आधार का x y, मतलब h x y बराबर p का x y प्लस b का x y। ठीक है, बस ये बेसिकल है, ये आपका थ्योरिकल हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप पर कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन बताएंगे तो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस आज की वीडियो में आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे एग्जाम के लिए कि चित्र से ज्ञात करें। एक चित्र आपको दे दिया गया ABC, जो लंब दिया हुआ है 4 और आधार दिया है नहीं सॉरी लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4। कर्ण तो निकालना पड़ेगा, अभी जस्ट फार्मूला बताया ना कर्ण निकालने के लिए। कर्ण x बराबर लंब का x प्लस आधार का x। तो देखो साइन c पूछ रहा है, cos a पूछ रहा है, sec a पूछ रहा है, cosec a पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। देखो वो सिंपल है ये। सबसे पहले तो दिया क्या है, चित्र से, चित्र से। ठीक है, लंब दिया हुआ है बुआ, इसे लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है जो बेस बोलते हैं इसे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है, लंब दिया आधार दे दिया तो कर्ण निकालना था, इसलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण x y बराबर लंब का x y प्लस में आधार का x y। कर्ण तो दिया नहीं, कर्ण तो निकालना है मुझे। तो कर्ण x मतलब h x y बराबर लंब कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का x y प्लस आधार कितना दिया है वो 4, तो 4 का x y। इसलिए h x y बराबर 3 3 के 9 और 4 4 की 16। h x y बराबर 9 और 16 कितना होता है 25। x y हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, इसलिए रूट ओवर 25 के कितना निकलता है 5। तो h कितना निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपसे कि साइन c, तो एक नंबर में पूछ रहा है आपसे कि साइन c, साइन c बराबर मतलब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब p बाई h। तो इसका आंसर क्या होगा, इधर ही लिख देते हैं। देखो लंब इसमें क्या लग रहा है वो आपका 3, तो 3 सेंटीमीटर 3, और कर्ण कितना है वो 5, ये वाला कर्ण 5, तो 5 आंसर क्लियर। अब देखो ये पूछ दिया cos a, दूसरा cos a बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मतलब b बाई h। b का मान कितना होगा बुआ, ये भी देख रहे हैं एंगल, एंगल a से पूछ रहा है, तो जो a के सामने वाला लंब होगा, क्या बोले थे न्यून कोण, दो न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला लंब, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। ये लंब जो है ये तो आधार,
लंब और आधार हमेशा बदलित रहेगा, ये कर्म कभी नहीं बदलता है, ठीक है वो। तो देखो ये जैसे मान लीजिए ए से पूछ रहा है ना, तो ए के सामने वाला लंब हो गया तो आधार यही हुआ ना, तो 3 हो गया आधार और कर्ण 5 आंसर। जैसे ये देख लो सेक सी तीसरा, तो सेक सी बराबर सेक क्या होता है, किसका उल्टा है सेक का, देखो यहाँ पे कॉस का, तो कॉस क्या होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, इसी को उल्टा कर दो आप 5/3 आंसर। आप 3 को याद रखिएगा साइन कोस्टेन, अब बाकी सब आपको उसी पर बन जाएगा बेसिक पर, उल्टा जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप तो बना सकते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप को देंगे, आप बना कर लाइए घर से, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो चित्र से आपका यही सेम क्वेश्चन रहेगा, चित्र से आपका दे दे रहे हैं, इसको मान लिए नाम ही बदलते हैं PQR, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर दिया है और कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर, आपका लंब निकालिएगा, और ये मान लीजिए ये P दे दिए हम, ये भी P दे दिए, 10 भी डाल दिए, 10R डाल दिए, cosec R डाल दिए, ठीक है। ये अब बनाइएगा, ये क्वेश्चन आप दोबारा दे दिए हम, ये आप बनाकर देखिएगा, बन जाएगा तो ठीक है बेटर, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है बाबू। और ये जरूरी है कि आपकी 10th क्लास 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और नहीं तो एग्जाम पास करना है तो खैर क्रैश कोर्स में ही हम लोग पास कर जाएंगे, लेकिन अच्छा रिजल्ट परसेंटेज लाना है तो आपको बहुत अच्छा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिजल्ट तो क्या पास होने लायक भी नहीं रहेगा। ऐसे भी बहुत हाई लेवल की, ऐसे तो पढ़ाई तो 0 लेवल तो पहुंचे नहीं, जितना आगे बढ़िएगा देखते हैं ग्रेजुएशन 4 साल के कर दीजिए, पहले था 3 साल के, अब 4 साल का हो गया, अब आगे देखो क्या 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 होगा। इसलिए सबसे पहले एजुकेशन आप ले लीजिए, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, दुनिया का किसी भी वस्तु को बांट सकता है लेकिन एजुकेशन कोई नहीं बांटा, ठीक है। इसलिए आप गरीब हो या अमीर हो या कोई फर्क नहीं लगता, पढ़ने वाला पढ़ाई कर रहा है, अभी भी दुनिया में ढेर पढ़ रहा है अभी, ठीक है। तो आप लोग से भी कहने ये चाह रहे हैं कि हम कि कोई भी स्थिति आए वैसे डरने की नहीं, पढ़ाई करने पर, तब आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।